बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फ़िस सदक़ते अनिल मय्यित। ये बाब मय्यित की तरफ से सदक़ा के बयान में है। यानी मय्यित की तरफ से अगर सदक़ा किया जाए तो उसका सवाब मय्यित की रूह को मिलता है। इस मसले में किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं। इख्तिलाफ़ इसमें है कि अगर इबादत बदनिया की जाए तो उसका सवाब मय्यित की रूह को मिलता है या नहीं। तो बाज़ उलमा से यह मनक़ूल है कि उसका सवाब मय्यित की रूह को नहीं मिलता, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़हब है कि इबादत मालिया हो या इबादत बदनिया हो, उसका सवाब मय्यित की रूह को पहुँचता है। हद्दसना रबी बिन सुलेमान अल-मुअज़्ज़िन क़ाला हद्दसना इब्नु वहब अन सुलेमान यानी इब्ना बिलाल अनिल अला बिन अब्दुर्रहमान उराहु अन अबीहि अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासते अशिया। अला इब्ने अब्दुर्रहमान अपने वालिद से रवायत करते हैं, यानी सुलेमान इब्ने बिलाल कहते हैं कि उराहो अन अबी है, मेरा गुमान ये है कि अला इब्ने अब्दुर्रहमान ने अपने वालिद से इस हदीस की रवायत की। उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासते अशिया। जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके आमाल मुनक़ते हो जाते, यानी दुनिया में उसने जो अमल किया है वो अमल यानी उसका सवाब अब मुनक़ते हो जाता है। मगर 3 आमाल ऐसे हैं कि दुनिया से जाने के बाद भी उनका सवाब उसे मिलता रहता है, उनके सवाब का सिलसिला मुनक़ते नहीं होता बल्कि सवाब जारी रहता। मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लह। यानी दुनिया से जाने वाले ने कोई सदक़े जारिया किया, जैसे मस्जिद में उसने तामीर में हिस्सा ले लिया, या मस्जिद में नमाजियों के लिए उसने पंखे लगवा दिए, चटाइयाँ बिछवा दी, फ़र्श बनवा दिया। इस तरह से कोई सदक़े जारिया उसने किया। या यह है कि शारे आम पर उसने कोई मस्जिद बनवा दी कि लोग इसमें नमाज़ पढ़ेंगे, जो भी गुज़रने वाले होंगे वो नमाज़ पढ़ेंगे आकर के यहाँ। तो अगरचे वो दुनिया से चला गया है, मगर यह जो उसने सदक़े जारिया किया है उसका सवाब उसकी रूह को मिलेगा।
और इल्मिन युन्तफ़उ बिही, या ये है कि उसने दुनिया में अपना कोई इल्मी काम छोड़ा, उसने कोई किताब लिख दी, तो जब तक वो किताब बाकी रहेगी लोग उसे पढ़ेंगे, उसका सवाब उसे मिलता रहेगा। या ये है कि उसने अपने तलामिज़ा की जमात कोई छोड़ी है, तो उसके तलामिज़ा जब तक इल्मे दीन की खिदमत करते रहेंगे, यानी उनका फैज़ान जब तक जारी रहेगा, तलामिज़ा दर तलामिज़ा, यहाँ तक कि क़यामत तक ये सिलसिला जब तक रहेगा, उसका सवाब दुनिया से जाने वाले की रूह को मिलता रहेगा। औ वलदिन सालिहिन यदूला, बल्कि जिसने पूरी ज़िंदगी इल्मे दीन की खिदमत में गुजार दी, तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात से मालूम होता है कि कब्र में भी उन्हें बड़ी आसानी मिली और अल्लाह ताला ने उन्हें बख्श दिया। ख़ुद आला हज़रत ने फ़तावा रज़विया में ऐसे कई एक वाक़यात ज़िक्र किए। चुनांचे फ़तावा रज़विया ही में है कि इमाम नासिरुद्दीन लिक़ानी का जब इंतकाल हुआ, इनका इमाम नासिरुद्दीन लिक़ानी का, ये फ़क़ीह मालिकी थे। तो सवाले नकीरैन के वक्त, यानी नकीरैन जब उनकी कब्र में तशरीफ़ लाए, तो साहिबे मज़हब इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह भी उनकी कब्र में तशरीफ़ लाए। और नकीरैन ने जैसे ही शुरू किया मन रब्बुका, तो इमाम मालिक ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी इल्मे दीन की खिदमत में गुजार दी, ज़िंदगी भर इल्मे दीन पढ़ता पढ़ाता रहा, क्या अब उससे आप लोग ये पूछेंगे मन रब्बुका, मा दीनों का? तनहया अन्हु, आप हजरात इनसे दूर हो जाइए, तशरीफ़ ले जाइए। चुनांचे नकीरैन फ़ौरन ही चले गए उनकी कब्र से। तो इल्मे दीन की खिदमत ये ख़ुद ही इतना अज़ीम सरमाया है कि आदमी बाहयात है तो उसकी बरकत उसे उसकी हयात में भी मिलेगी, और दुनिया से चला गया तो उसका अजर सवाब उसकी रूह को मिलता रहता है। औ वलदिन सालिहिन यदऊला, या उसने सालेह औलाद छोड़ी हो जो उसके लिए दुआएं करे, मग़फ़िरत की दुआएं करे। रब्बना अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, मग़फ़िरत की दुआएं करे। बल्कि इब्ने माजा शरीफ में है कि क़यामत के दिन एक शख्स ऐसा होगा, तुरफ़अ दरजतहु फ़िल जन्ना, जन्नत में उसका मकाम बहुत बुलंद होगा। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि परवरदिगार, मैंने तो बज़ाहिर कोई ऐसा अमल नहीं किया कि इतना ऊंचा मकाम मुझे मिले, मेरा कौन सा अमल तेरी बारगाह में मकबूल हुआ कि उसकी बरकत से आज मुझे ये इज़्ज़त व करामत हासिल हुई।
अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा बिस्तिग़फ़ारी वलदिकुमा, ये इज़्ज़त व करामत तुम्हें क्यों मिली है कि तुम्हारी औलाद ने, तुमने सालिह औलाद छोड़ी थी दुनिया में और तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं की, तो उनकी दुआओं की बरकत से आज तुम्हें ये इज़्ज़त व करामत हासिल हुई। तो ये 3 आमाल ऐसे हैं जिनका सवाब दुनिया से जाने के बाद भी मिलता रहता है, ये सवाब जारी रहता है। बाबो माजा फ़ीमम माता मिन गैर वसीयतिन युतसद्दक़न्हु, यह बाब उसके बयान में है जिसका इंतकाल बग़ैर वसीयत के हो जाए, यानी वो अपनी ज़िंदगी में कोई वसीयत नहीं कर सका, अचानक उसकी मौत आ गई। युतसद्दक़न्हु, तो उसकी तरफ से सदक़ा किया जाए। हद्दसना मूसा बिन इस्माईल क़ाला हद्दसना हम्माद अन हिशाम अन अबीही अन आइशता रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्ना इमरातन क़ालत या रसूलल्लाह इन्ना उम्मी उफ्तुलितत नफ्सुहा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि एक औरत ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया, वलौला ज़ालिक लतसद्दक़त व आतत, और अगर ऐसा न हुआ होता तो मेरी माँ ज़रूर सदका करती और फ़ुक़रा मसाकिन को देती। अफ़ा युज्ज़ी अन अतसद्दक़ानहा, तो मैं अपनी माँ की तरफ से सदका करूं, क्या ये काफ़ी होगा, यानी इसका सवाब मेरी माँ की रूह को मिलेगा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, फ़तसद्दक़ी अन्हा, तो अपनी माँ की तरफ से सदका करो। तो मय्यत की तरफ से जो भी सदका किया जाता है उसका सवाब मय्यत की रूह को मिलता है और मय्यत की रूह को उससे खुशी हासिल होती है। चुनांचे सहाबा किराम की एक जमात ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इन्ना नतसद्दक़ु अन मौताना व नहुज्जु अन्हुम फ़हल यसिलु ज़ालिका इलैहिम, या रसूलल्लाह, हम अपने मुर्दों की तरफ से सदका करते हैं और उनकी तरफ से हज करते हैं, तो क्या इसका सवाब उन्हें पहुँचता है? इरशाद फरमाया कि हाँ। व इन्नहुम लयफ़रहूना बिही कमा यफ़रहु अहदुकुम बित्तबक़ इज़ा अहद इलैहि साहिबु, हाँ, उन्हें इससे खुशी हासिल होती है। जैसे तुम्हें अगर कोई तबक में रख करके कोई चीज़ हदिया पेश करे तो तुम्हें उससे खुशी हासिल होती है। खुशी होती है कि नहीं? अगर तबक में कोई खाने पीने की अच्छी चीज़ें और फल फ्रूट वग़ैरह रख करके आपको कोई पेश करे तो खुशी होती है कि नहीं? तो इसी तरह से मय्यत की तरफ से जो सदका किया जाता है तो गोया तबक में वो चीज़ रख करके मय्यत को पेश होती, इसलिए उन्हें उससे खुशी होती है। हद्दसना अहमद बिन मनी हद्दसना रौह बिन उबादा क़ाला हद्दसना ज़करिया बिन इसहाक़ अख़बरना अम्र बिन दीनार अन इक्रमा अन इब्न अब्बास। अब्बास।  रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा।   रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा।
अन्ना रजुलन क़ाल या रसूल अल्लाह इन्ना उम्मी तूफ़ियत अफ़ा यनफ़उहा इन तसद्दक़्तु अन्हा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो अगर मैं अपनी वालिदा की तरफ से सदका करूं तो क्या इसका फ़ायदा मेरी वालिदा को पहुँचेगा? फ़क़ाल नाम, इरशाद फरमाया हाँ। क़ाला, उस शख्स ने कहा, फ़इन्ना ली मख़रफ़न व इन्नी उशहिदुका अन्नी क़द तसद्दक़्तु बिही अन्हा। या रसूल अल्लाह, मेरा एक बाग है। मखरफ का माना बाग। और या रसूल अल्लाह, मैं हुजूर को गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपनी वालिदा की तरफ से उसका सदका किया। तो इन अहादीस से ये मालूम हुआ कि मय्यत की तरफ से अगर सदका किया जाए तो उसका फ़ायदा मय्यत की रूह को मिलता। फिर यूँ भी हदीस शरीफ में आया कि अस्सदक़तु तुत्फ़ी ग़ज़बर रब। तो अब अगर मय्यत की तरफ से सदका किया जाए तो उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि वो रब ताला के ग़ज़ब से महफूज रहेगा और उसकी तरफ रहमत इलाही मुतवज्जे होगी। बाबु मा जा फ़ी वसीयतिल हरबी युस्लिमु वलियुहु अयल्ज़मुहु अन युनफ़िज़हा। ये बाब है इस बयान में कि हरबी कोई वसीयत करे इस हाल में कि उसका वली इस्लाम ले आए, तो क्या उस मुसलमान वली पर हरबी की वसीयत को नाफिज करना लाजिम है? तो ऐसी वसीयत की तनफीज़ लाजिम नहीं। हद्दसना अब्बास बिन वलीद बिन मज़ियद क़ाला अख़बरनी अबी क़ाला हद्दसना औज़ाई हद्दसनी हस्सान बिन अतिया अन अम्र बिन शुऐब अन अबीही अन जद्दीही अन्नल आस बिन वाइल औसा अन युअतक़ा अन्हु मियतु रक़बा। अम्र इब्न शुऐब अपने वालिद से रवायत करते हैं, उन्होंने अपने दादा यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत की कि आस बिन वाइल यानी हज़रत अम्र इब्नुल आस के वालिद आस इब्ने वाइल ने यह वसीयत की कि उसकी तरफ से 100 ग़ुलाम आज़ाद किए जाएं। यानी अपने 2 बेटों को वसीयत की कि मेरी तरफ से 100 ग़ुलाम आज़ाद कर दिए जाएं। उनके 2 बेटे थे, एक हिशाम इब्नुल आस और दूसरे अम्र इब्नुल आस। हिशाम इब्नुल आस वो तो क़दीमुल इस्लाम हैं, जबकि हज़रत अम्र इब्नुल आस ये कब ईमान लाए? कब ईमान ले आए? और यही तो हबशा गए थे
जब मुहाजिरीन हबशा हिजरत करके गए थे तो कुफ़ारे मक्का की तरफ से नुमाइंदा बन करके यही गए थे। उसके बाद फिर यह सन 5 हिजरी में इस्लाम ले आए। कौन? हज़रत अम्र इब्नुल आस। इस्लाम तो पहले ही ला चुके थे, लेकिन वो हिजरत नहीं कर सके थे। सन 5 हिजरी में वो किसी तरह से हिजरत करके मक्का मुकर्रमा ये मदीना तैयबा पहुँचे। तो फरमाते हैं कि उन्होंने आस बिन वाइल ने वसीयत की कि उसकी तरफ से 100 ग़ुलाम आज़ाद किए जाएं। फ़ातक़ा इब्नु हिशाम 50 रक़बा। तो आस के बेटे हिशाम ने 50 ग़ुलाम आज़ाद कर दिए। 2 बेटे थे तो अपने हिस्से का 50 ग़ुलाम आज़ाद कर दिया। फ़ाराद इब्नुहु अम्र अयूतिक़ानुहुल 50 बाक़िया। तो उनके बेटे दूसरे बेटे अम्र इब्नुल आस ने ये इरादा किया कि बाकी 50 वालिद की तरफ से ये आज़ाद कर दें। फ़क़ाला। तो हज़रत अम्र इब्नुल आस ने कहा, हत्ता सअला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हत्ता सअला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मैं उस वक्त तक आज़ाद नहीं करूँगा वालिद की तरफ से यहाँ तक कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछ लूँ। फ़ातन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। फ़क़ाला, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इन्ना अबी औसा बिइत्क़े मियते रक़बा, मेरे वालिद ने 100 ग़ुलाम आज़ाद करने की वसीयत की है और हिशाम ने 50 ग़ुलाम आज़ाद कर दिया है वालिद की तरफ से। व बक़ियत अलैहि 50 रक़बा, अभी भी 50 ग़ुलाम उन पे बाक़ी। अफ़ा ऊतिक़ु अन्हु, तो क्या मैं 50 ग़ुलाम वालिद की तरफ से आज़ाद कर दूँ? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहु लौ काना मुस्लिमन फ़ातक़्तुम अन्हु औ तसद्दक़्तुम अन्हु औ हजजतुम अन्हु बलग़हु ज़ालिक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वह मुसलमान होता और तुम लोग उसकी तरफ से ग़ुलाम आज़ाद करते या उसकी तरफ से सदक़ा करते या उसकी तरफ से हज करते, बलग़हु ज़ालिक, तो इसका सवाब उसे पहुँचता, उसे मिलता। लेकिन चूँकि वो मुसलमान नहीं था, इस्लाम पर उसकी मौत नहीं हुई है, इसलिए तुम अगर उसकी तरफ से कोई सदक़ा करो या ग़ुलाम आज़ाद करो तो इसका सवाब उसकी रूह को नहीं मिलेगा, इसका फ़ायदा उसे नहीं मिलेगा। अलबत्ता तुमने जो ग़ुलाम आज़ाद किया तो तुम्हें ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा, लेकिन तुम्हारे वालिद को उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, इसलिए कि उसकी मौत इस्लाम पर नहीं हुई। तो अब इससे ये मालूम हुआ कि अगर हरबी कोई वसीयत करे तो उसकी तनफीज़ लाजिम नहीं है मुसलमान वली पर। और फिर ये भी है
कि उसका फ़ायदा, उस वसीयत का फ़ायदा हर्बी को नहीं मिलेगा, बल्कि फ़ायदा मिलने के लिए ज़रूरी है कि उसकी मौत ईमान पर हुई हो। बाबु मा जा फिर रजुल यमूतो व अलैहि दैनुन व लहू वफ़ाउन युस्तंज़रो गुरमाउहु व युरफ़क़ बिल वारिस। ये बाब है उस शख्स के बयान में जिसका इंतकाल इस हाल में हो कि उसके ज़िम्मा दैन हो, वलहु वफ़ाउन, और उसके लिए यानी दैन की अदायगी के लिए उसके पास कोई चीज़ है कि दैन अदा कर सकता, लेकिन अगर उससे दैन अदा कर दिया तो सब कुछ उसी में ख़त्म हो जाएगा और वारिसीन को कुछ नहीं मिलेगा। यानी मय्यत की मिल्कियत में, उसके तरका में कोई ऐसी चीज़ है कि उससे दैन उसका अदा किया जा सकता, लेकिन अगर उससे दैन पूरा उसका अदा किया जाए तो अदायगी दैन के बाद कुछ नहीं बचेगा, वारिसीन को कुछ नहीं मिलेगा। तो अब इस सूरत में उसके गुरमा से, यानी जो दाइन है, गुरमा गरीम की जमा है, गरीम का इतलाक़ कभी दाइन पर होता है, कभी मदयून पर होता है, और यहाँ क्या मुराद है? दाइन। युस्तंज़रो गुरमाउहु, तो उसके कर्ज़ खाहों से, किससे? कर्ज़ खाहों से मोहलत मांगी जाए कि थोड़ी मोहलत दे दो। वयुरफ़क़ बिल वारिस, और वारिस के साथ नरमी की जाए, मेहरबानी की जाए। हद्दसना मुहम्मद इब्नुल अला अन्ना शुऐब बिन इसहाक़ हद्दसहुम अन हिशाम बिन उर्वा अन वहब बिन कैसान अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु अख़बरहु अन्ना अबाहु तूफ़िया। वहब इब्न कैसान हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत करते हैं। हज़रत जाबिर ने उन्हें बताया कि उनके वालिद का, यानी हज़रत जाबिर ने बताया कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। हज़रत जाबिर ये सहाबी इब्ने सहाबी, ग़ज़वे उहुद में इनके वालिद शहीद हो गए थे। उनके वालिद की वफ़ात हो गई, यानी शहीद हो गए। व तरका अलैहि सलासीना वसक़न लिरजुलिन मिनल यहूद, और अपने ज़िम्मा उन्होंने एक यहूदी की 30 वसक़ खजूर बतौरे दैन छोड़ी। कितना वसक़ दैन था? 30 वसक़। एक वसक़ 60 सा का होता है, और एक सा 4 किलो 94 ग्राम। तो 30 वसक़ में कितने केजी खजूर हुई? 120। ओहो, बताओ। एक वसक़ 60 सा का और एक सा 4 किलो 94 ग्राम। तो एक वसक़ में कितने केजी हो गए? कितने हो गए? और 30 वसक़ खजूर तो बहुत ज़्यादा हो गई ना 30 वसक़। चलो यहाँ से जाने के बाद आप लोग हिसाब करते रहना। फस्तंज़रहु जाबिर, तो हज़रत जाबिर ने उस यहूदी से मोहलत मांगी कि कुछ मुझे मोहलत दे दो।
फ़ाबा, तो यहूदी ने मोहलत देने से इनकार किया। फ़कल्लमा जाबिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यशफ़अ लहु इलैहि, तो हज़रत जाबिर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, यहूदी से मेरे लिए गुफ्तगू फरमा लें कि वो मुझे कुछ मोहलत दे दे। शायद आप गुफ्तगू फरमाएं तो हो सकता है कि यहूदी कुछ मोहलत दे दे। मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो उसका मुतालबा और सख्त हो गया। फ़जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कल्लमल यहूदिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और यहूदी से गुफ्तगू की। पहले तो मोहलत देने की बात आई तो मोहलत देने से उसने पहले ही इनकार कर दिया था। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने ये रखा कि अभी जो जाबिर के बाग में खजूर है उसे तुम ले लो, तुम्हारा जो दैन है जाबिर के वालिद पर, तुम उसके बदले में जो फल अभी दरख्त में लगे हैं उसे ले लो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से गुफ्तगू फरमाई कि वो खजूर के दरख्तों का फल उस दैन के बदले में ले ले जो जाबिर के वालिद पर है। फ़ाबा अलैहि, तो यहूदी ने इनकार किया। वकल्लमहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युनज़िरहु फ़ाबा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मोहलत देने के लिए कहा। फ़ाबा, तो मोहलत देने से भी उसने इनकार किया। वसाक़ल हदीसा, और पूरी हदीस बयान की। यानी जब यहूदी किसी भी तरह से तैयार नहीं हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर से कहा कि ए जाबिर, अब तुम मेरे साथ चलो। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर को साथ में ले कर के हज़रत जाबिर के बाग में चलने लगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर के बाग में तशरीफ़ ले गए और उसमें चलने लगे तो हज़रत जाबिर से इरशाद फरमाया कि ए जाबिर, अब तुम खजूर तोड़ करके अपने वालिद का दैन अदा कर दो। चुनांचे हज़रत जाबिर ने खजूरें इकट्ठा की और अपने वालिद के ज़िम्मे, जो उनके ज़िम्मे 30 वसक़ खजूर थी, वो सब अदा कर दिया। और अदा करने के बाद भी 17 वसक़ खजूर और बच गई। फिर खुशी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जाबिर दोबारा हाज़िर हुए और सारा वाक़या अर्ज़ किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उमर को बता दो। फिर हज़रत जाबिर ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया तो सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रमाया कि ए जाबिर, जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाग में तशरीफ़ ले गए तभी मुझे ये यकीन हो गया था कि अब तुम्हारे खजूर के बाग में इतनी बरकत होगी कि तुम्हारे वालिद का दैन भी अदा हो जाएगा और खजूरें भी बच जाएंगी। चुनांचे वैसे ही हुआ कि हज़रत जाबिर ने